आरव ने चक्री घुमाई और 4 तोपों को एक साथ जोड़कर दुश्मन की ओर किया। स्टैंड पर निशाना लगाने वाला यंत्र लगाया और तोपों को सटीक रूप से तैयार किया। जैसे ही दुश्मन के जहाजों का बेड़ा बंदरगाह की तरफ बढ़ा, आरव ने तोपों में गोले भरने का आदेश दिया। जब दुश्मन ने दीवारों पर लगी छोटी तोपों को देखा तो मुस्कुराने लगा, लेकिन अगले ही पल 2 गोले सीधे उसके जहाज पर गिरे, जिससे जहाज के टुकड़े हो गए। एक ही वार में बेड़े से आगे चलने वाली कई शिप नष्ट हो गई। आरव ने तोप के गोलों को अंदर से खोखला किया और अंदर बारूद भर दिया, जिससे वे ज्यादा दूरी और ताकत से मार कर सकते हैं। उसकी योजना थी कि डूबे हुए जहाज बंदरगाह का रास्ता बंद कर देंगे ताकि दुश्मन अंदर न आ सके। हालांकि सैनिक खुशी मना रहे होते हैं कि वो युद्ध जीत गए हैं, लेकिन आरव देखता है कि दुश्मन जहाजों के मलबे को बुझाने की बजाय उसे जलने दे रहा है ताकि धुआं फैले और उनका ध्यान भटक सके। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ समझ पाते, सभी जहाज आग में घिर गए थे। आरव को तुरंत समझ में आता है कि पानी के नीचे भयानक विस्फोटक लगाए गए थे जो टकराते ही फट गए। फिर वह देखता है कि धुएं की आड़ में दुश्मन बड़ी क्रेन लगाकर अपने जहाजों को बंदरगाह की तरफ खींच रहा है। सब कुछ सामने होते हुए भी धुएं के कारण किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने फौरन अपनी तोप का निशाना बदला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन के जहाज अंदर घुस चुके थे और वे तुरंत तोपें चलाने लगे, जिससे किले की दीवारें टूटने लगी। हालांकि आरव की तोप भी सटीक और दूर तक निशाना साध रही थी, लेकिन इतने बड़े बेड़े को रोकना उसके लिए नामुमकिन था। दुश्मन की तोपें लगातार और तेज गति से फायर कर रही थीं। आरव ने जब दूरबीन से देखा तो वो चौंक गया। दरअसल ये वही बंदूक थी जिसे उसने कभी घुड़सवार सैनिकों से रक्षा के लिए डिजाइन किया था।